बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश में आए आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है फ्रेज़ का। आज हम फ्रेज़ को देखेंगे कि फ़्रेज़ क्या है और उसके जो टाइप्स है, नाउन फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़ और एग्जेक्टिव फ्रेज़, और उनको भी सिंगल बाय सिंगल हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो आता है फ्रेज़, तो फ्रेज़ को अगर हम देखें उसकी डेफिनेशन को, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज़। ये वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा मजमुआ होता है जो कि एक सेंस तो देता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, एक मुकम्मल सेंस नहीं होता। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, शी सेट ऑन द वॉल। अगर हम लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस को देखें, द सन राइजेस, और उसके लास्ट पार्ट को देखें, इन द ईस्ट, तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट के पार्ट में है, एक ऑब्जेक्ट की प्लेस में है, लेकिन वो सिंगल वर्ड नहीं है। जो वर्ड्स हैं वो तीन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। जो वर्ड होता है वो सिंगल होता है, लेकिन जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो जो होता है वो फ्रेज हो जाता है। अब शी सेट ऑन अ वॉल, अब ऑन अ वॉल भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे कि डेफिनेशन में बोला था कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन मुकम्मल मीनिंग नहीं देते। जैसे कि सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस में मतलब जो कम्प्लीटली हम अगर सेंटेंस को देखते हैं तो वो मुकम्मल मीनिंग देता है, लेकिन फ्रेज ये मतलब सेंटेंस का एक हिस्सा होता है लेकिन ये मुकम्मल मीनिंग नहीं देता। अब इसके जो टाइप्स है, इस टाइप्स में पहला एडजेक्टिव फ्रेज आता है। और एडजेक्टिव फ्रेज की अगर हम डेफिनेशन को देखें कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे एक एग्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है या मॉडिफाई करती है या उसके बारे में हमें कुछ बताती है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी, वैसे ही एग्जेक्टिव फ्रेज जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो भी सेम काम करता है। उसका जो ताल्लुक होता है वो भी नाउन से होता है। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। अब ऑफ अ ग्रेट वेल्थ ये किसको क्वालिफाई करता है, मेन को करता है। मेन क्या है, नाउन है। शी वॉज अ गर्ल विथ काइंडली नेचर। अब विथ काइंडली नेचर किसको को मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है, वो गर्ल है। तो अगर हम देखें कि ये मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन अगर हम इसको अलग करेंगे तो ये एक मीनिंग नहीं देगा। अब देखें एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव फ्रेजेस। अब एक साइड पे आपके एग्जेक्टिव्स हैं, फिर उनसे हमने एग्जेक्टिव फ्रेज बनाए। अ गोल्डन क्राउन, अब क्राउन नाउन है, गोल्डन उसके साथ लगा हुआ है, गोल्डन उसका एग्जेक्टिव है। अ वाइट एलिफेंट, वाइट उसका एग्जेक्टिव है। अ हैवी लोड, हैवी लोड का एग्जेक्टिव है। लेकिन अब अगर हम इनको एग्जेक्टिव फ्रेज में उनको कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, एन एलिफेंट विथ अ वाइट स्किन, a load of great a load of great load। फिर हमारा जो टॉपिक आता है वो है एडवर्ब फ्रेज। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे सबसे पहले, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एडवर्ब। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एडवर्ब का काम करते हैं। ही रेन विद अ ग्रेट स्पीड, ही प्लेड इन अ ब्यूटीफुल मैनर। अब जो कि विथ अ ग्रेट स्पीड है वो किस को मॉडिफाई करता है, रेन को करता है। और प्लेड का जो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है वो इन अ ब्यूटीफुल मैनर है। अगर हम देखें तो एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, एडवर्ब की डेफिनेशन ये है कि अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव आर इन अदर एडवर्ब। और यहाँ पे भी अगर हम देखें ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जो उनका फंक्शन है वो सिमिलर टू एडवर्ब है। ही रेन विथ अ ग्रेट स्पीड, अब विथ अ ग्रेट स्पीड उसने क्या किया, वो भागा। अब रन क्या है या रेन क्या है, वो एक वर्ब है, और वर्ब को जो चीज़ मॉडिफाई करती है वो एडवर्ब होता है। अगर आप नीचे आए तो वहाँ पे लिखा हुआ है लाइक एन एडवर्ब इट कैन आल्सो मॉडिफाई एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब जैसे एडजेक्टिव को और एडवर्ब को कोई एडवर्ब मॉडिफाई करता है तो सिंपली एडवर्ब फ्रेज भी वही सेम काम करेगा। एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, एक्सरसाइज इज वर्ब, एक्सरसाइज उसका सब्जेक्ट है। फिर गुड जो है एग्जेक्टिव है फॉर हेल्थ, गुड को क्वालिफाई कर रहा है।
फिर सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में अगर देखें तो ही प्लेड इन अ वेरी फास्ट मैनर। अब ही हमारा सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब है, और जो हमारा वेरी है वो प्लेड को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो उसका पहला एडवर्ब है। फास्ट मैनर वो वेरी को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो हमारा क्या हुआ, सेकंड एडवर्ब। अब ये एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस की लिस्ट है। पहला हमारा आता है एडवर्ब में ब्रेवली है, तो उसका इन अ ब्रेव मैनर आप बना सकते हैं, ब्यूटीफुली है, इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल आप बना सकते हैं। नाउन फ्रेज, a noun phrase is a group of words that does the work of noun। अब नाउन फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और वो जो काम करता है वो नाउन का होता है। मतलब जो फंक्शंस हमारे नाउन के हैं, नाउन के फंक्शंस क्या है, वो या तो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है या तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है। पहले अगर एग्जांपल को देखें, द गर्ल वांट्स टू गो। अब द गर्ल सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, टू गो स्कूल, ये वांट्स का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगल वर्ड पे बेस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लिहाजा ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर हुए तो वो हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज है। ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज, आई ट्राइड टू गेट दी सम राइट। सो सिंपली नाउन फ्रेज हो या एडजेक्टिव फ्रेज हो या एडवर्ब फ्रेज हो, इनका जो फंक्शन होगा वो सेम ही होगा। जैसे एग्जेक्टिव एक सिंगल एग्जेक्टिव फंक्शन करती है, नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, वैसे ही आपका एग्जेक्टिव फ्रेज करेगा। जैसे आपका एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को, एग्जेक्टिव को, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, वैसे ही आपका एडवर्ब फ्रेज करेगा। नाउन क्या करता है, नाउन या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है, तो नाउन फ्रेज भी सेंटेंस में या तो वर्ब का सब्जेक्ट होगा या वर्ब का वो ऑब्जेक्ट होगा।